हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आप लोगों का आज के फिर से एक व्लॉग पे। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आप लोग कैसे हो सुनाओ। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए व्लॉग आगे करते हैं। और मेरे फैमिली में सिर्फ हस्बैंड है और यहाँ रायपुर में भी हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है और बहुत सारे डॉगी हैं और गाय है, जो भी है जिनको मैं प्यार करती हूँ। तो सिर्फ मेरे रायपुर में हम लोग बस इतने ही हैं। तो ब्लॉग में सब मैं बस इतना ही कुछ दिखा पाती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। और सास बहू का ड्रामा है, देरानी जेठानी का लड़ाई झगड़ा है, खेत खलियान है, गांव का जो है वो चीज़ जो नज़ारा, तो ये शहर में नहीं मिलता। तो क्या बताऊंगी ब्लॉग में। इसका मैं अपने घर का जो रूटीन है जो होते रहता है घर में ना, वो सब चीज़ को मैं बताते रहती हूँ, दिखाते रहती हूँ आप लोगों को। और गांव भी जाती हूँ तो गांव का भी वीडियो बनाती हूँ, है ना। कभी कभी कुछ कुछ बनाते रहती हूँ वहाँ का भी वीडियो। तो इतना सब ड्रामा नहीं है यार हमारी फैमिली में, और हम लोग इतना कर भी नहीं सकते। इतना टाइम नहीं हमारे पास लड़ाई झगड़ा करके यूट्यूब पे पोस्ट करें। तो मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ यूट्यूब पे तो ऐसा सोचती हूँ कि इसके लिए व्यूज़ के लिए इतना आदमी इतना कुछ करते हैं सब्सक्राइबर के लिए, तो उतना कुछ तो नहीं है मेरे घर में, क्योंकि सिंपल सी फैमिली है। मेरे मम्मी पापा लोग गांव में रहते हैं और सास ससुर है वो लोग भी गांव में रहते हैं। हम लोग जानते जाते हैं, आना जाना होता रहता है हम लोगों का। तो मतलब वो भी हमारी ही फैमिली है, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ, हम चारों यहाँ हैं, तो ये हमारी फैमिली समझ के, मतलब मेरी अपनी फैमिली समझ के मैं यहाँ हूँ। और वो भी हमारी फैमिली है, लेकिन वो अलग हो जाते हैं, रहना उन लोगों का अलग हो जाता है। तो इस टाइप का वीडियो नहीं बन पाता। तो सही बात है। इससे अब जो सब्सक्राइबर है हमारे, उनको इंटरटेनमेंट चाहिए, है ना। कोई भी चीज़ के लिए उन लोगों को वीडियो अच्छी लगनी चाहिए। तो अब नहीं है तो क्या करे यार, कहाँ से बनाए, है ना। और रहता भी तो इतना ड्रामा नहीं कर सकती मैं सही बता रही हूँ। मैं इतना सब चीज़ ड्रामा करना पसंद भी नहीं है मेरे को। जो रियलिटी है वो बता रही हूँ मैं। जो होगा ब्लॉग में वही दिखाऊंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग आगे करते हैं और चलते हैं। फिर हम लोग जाने वाले थे कपड़े लेने के लिए, दिवाली का शॉपिंग करने के लिए। तो उनके पापा बोले कि, और आज सैटरडे है ना, बता देती हूँ। वीडियो भले मैं सेकंड दिन पोस्ट करूँगी, लेकिन आज सैटरडे है। तो मैं उनको बोली कि चलो आज चलते हैं, सामान वगैरह ले लेते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, कम से कम बच्चों का कपड़ा ले लेते हैं। लेकिन उसके पापा बोले कि नहीं, हम लोग संडे को जाएंगे, मतलब कल जाएंगे। तो मैं बोली कि देखो, संडे के दिन ऐसे भी बहुत भीड़ रहता है, मार्केट बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, और कोई कोई दुकान तो बंद भी रहता है संडे के दिन अधिकतर, है ना। कपड़े का दुकान हो या और कुछ का दुकान हो, बंद रहता है। तो मेरी बात नहीं माने और निकल गए काम में। अब आने दो। और अगर कल बहुत भीड़ हुआ ना तो मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बच्चों पकड़ के जाना वहाँ पर ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मैं बेटी को संभालते हुए मैं थक जाती हूँ। आधा उसके कारण ना मैं संभाल लेने में ध्यान नहीं रहता, आधा ध्यान तो बेबी की तरफ ही रहता है। लेकिन ये गए, आज मेरे दिमाग एकदम ख़राब हो गया। मैं तैयार बैठी हुई थी। चलो देखते हैं, पाएंगे तो क्या बोलते हैं। दिखा बेटी। ये मेरी टेटो बेटी लिपस्टिक लगाई है ना, और ये टेबल में था, इसको लाई है तू, है ना। पूरा ख़राब कर दी तू। गया ख़त्म है। तेरा है ये, मेरा। उसके बाद मैं दुकान गई तो मुझे थोड़ी देर बाद याद आया कि मेरे को दही जमाना है ना। तो दूध का पैकेट लाने गई मैं किराना स्टोर, वहाँ से लाई दूध, और ये वचन दूध है। तो हमारे सीजे में यही वाला दूध मिलता है, और अमूल का भी मिलता है, 2-3 नाम के मिलते हैं। लेकिन ये अच्छा तो नहीं लगता मेरे को, लेकिन फिर भी लाती हूँ, क्योंकि अमूल का इस तरफ हमारे साइड नहीं आता, सप्लाई नहीं है। तो इसका नहीं मिल पाता। कभी कभी उनके पापा को मैं चौक से मंगाती हूँ, उधर से उस साइड से आते हैं तो वो लाते हैं। तो ये वाला जो दूध का पैकेट है, इससे दही मैं जमाने के लिए लाई थी। तो ये दही का पैकेट भी ला ली थी मैं, मेरे पास नहीं था जमान, है ना। जो जमाने थोड़ा सा दही रख रहते हैं, तो वो मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो चुका था पूरा। तो इसको मैं 2 दिन रख दी थी ताकि ये खट्टा हो जाए करके। तो खट्टा हो गया था अच्छे से, और मेरे को खट्टा दही जमाना है। तो मैं दूध को उबालने के लिए रख दी हूँ, और पूरा तरीके से नहीं उबालना है उसको, है ना। और ये ब्रेड लाई थी मैं, बच्चे लोग खाएंगे करके, तो मैं चाय के साथ दी इन लोगों को ब्रेड। और ये देखो हमारा कमल भाई, ये पत्ता निकल गया है, अब फूलने वाला है। मेरे ख्याल से दिवाली तक तो फूल ही जाएगा, निकल जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि पूरा कमल मस्त मस्त फूलेगा, वहाँ पर बहुत सुंदर दिखेगा, क्योंकि उसके पापा भी लगाए हुए थे, बहुत अरमानों से लगाए हुए थे भाई। तो लग गया, है ना, फाइनली।
और उसके पापा पानी डाल रहे थे उधर पौधे में, तो पाइप लगाए हुए थे, तो वो पाइप ना बार बार निकल रहा था। तो ये मैं दूध चढ़ा दी हूँ। अब हल्का हल्का बबल्स आ गया है साइड में, ये देखो, है ना, पूरा तरीके से वो नहीं उबला है। तो अगर उबल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ठंडा कर लेना, आप थोड़ा देर रुक जाना। फिर मैं ऊपर से दही को डाल दी। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं कि पहले बर्तन रहता है ना, उसमें दही को आइट साइड ऐसे लगाते हैं, उसके बाद ऊपर से ऐसे दूध डाल देते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसा भी करके देखोगे, है ना, तो जम जाता है। दही बस डालना रहता है उसमें, दूध में थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा देर के लिए उसको आधा ढक के रख देना, ताकि उसका भाप है थोड़ा गर्म रहेगा ना, दूध गर्म रहेगा तो वो निकल जाएगा। थोड़ा सा भाप है ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही पूरा पैक करके रखना भाई। तो ये मेरा दही का काम हो गया है ना। वो अब मैं सुबह उसको ओपन करके देखूँगी डायरेक्टली तो जम जाए रहेगा। और ये जो दाल बचा था दिन को बनाई हुई थी मैं, तो कोई खाया नहीं अच्छे से, है ना, तो सब्जी बनाई हुई थी, सब सब्जी के साथ ही खा लिया। तो मैं सोची कि रात को तो बनाने के लिए सब्जी भी नहीं है, तो चलो दाल को फ्राई कर देती हूँ करके। तो सिंपल सा फ्राई की हूँ मैं, और अच्छा भी लगता है सिंपल से फ्राई करके। उसके बाद अचार के साथ हम लोग खाना भी खाए भाई। तो ये डल गया है सरसों का तेल, और इधर है राई है, जीरा है, लहसुन है, और सूखी मिर्ची है, और कड़ी पत्ता है। तो कड़ी पत्ता का पौधा जो है ना, पौधा है अभी मेरे यहाँ तो है, पेड़ तो नहीं हुआ है वो अभी, क्योंकि वो गमले पे लगा हुआ है। वैसे भी वो बहुत पुराना है, बहुत दिनों का है। तो ये घर का ही है कड़ी पत्ता। तो मैं पहले डाली जीरा, उसके बाद राई, उसके बाद लहसुन तो मैं छील के रख दी थी पहले से, है ना। तो मैं बता रही हूँ, दिन को मैं सब्जी बनाई हुई थी ना, तो बहुत कम बना हुआ था, ख़त्म हो भी गया था। और एक बात ये भी है कि आज सब्जी घर पे था ही नहीं, मैं बताऊँ तो सही में, ना टमाटर था ना मिर्ची था ना एक भी सब्जी नहीं था। तो उसके पापा भी बाहर थे, तो वो कहीं काम में फंसे हुए थे, तो मैं बोल भी नहीं सकती थी उनको लाना करके। उनके आते तक तो बहुत रात भी हो जाता है, 8:30-9 बज जाता है, और 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं आजकल जल्दी से। तो ये दाल मैं फ्राई कर रही हूँ। और मैं बताऊँ तो मेरे यहाँ बड़ी रखा हुआ है, मसूर है, बटर है, सब चीज़ है, सूखा चीज़ जो बनाने के लिए, है ना, जब सब्जी ना रहे तो उसे बना सको। लेकिन मेरे को इच्छा नहीं होता रात को ये सब चीज़ बनाने का। वो सब चीज़ दिन में बनाती हूँ ना, मसूर हो गया, बटर हो गया, और कुछ बड़ी वगैरह है, खुला वगैरह रखा हुआ है, तो मैं दिन में ही बनाती हूँ, रात को ज़्यादा नहीं बनाती, इच्छा ही नहीं होता मेरे को। दिन को बना तो अच्छा लगता है। तो ये एल्फी आया था, उसका पुराना दोस्त अंशु का, तो अंशु उसी के साथ बिजी था। अंशु ट्यूशन से आ गया है, और ये बड़ा सा कीड़ा या स्कार्फ को मैंने वहाँ पर गेट पे डाली हुई थी सूखने के लिए, तो उस पर लटका हुआ है बेचारा, तो उसी का मैं वीडियो बना दी। तो ये दोनों खेल रहे थे आंगन में, मैं बोली तुम लोग खेलो जब तक मैं चावल को बनाती हूँ करके। तो चावल मैं उधर कुकर पे चढ़ा दी थी, और उसके बाद हम लोगों का खाना तो हुआ नहीं था। फिर मैं बाहर बैठी हुई थी, उनके पापा का वेट करी थी। अंशु उधर खेल रहा था, और बेबी इधर मेरे गोदी में बैठी हुई थी, है ना, वीडियो बना रही थी उसके लिए। लेकिन गदेड़ी वो ना मना कर रही थी कि मम्मी ये लाइट को बंद करो, लाइट जल रहा है, मेरे आँख में आ रहा करके, क्योंकि वो मोबाइल में बिजी हुई थी, मोबाइल पकड़ के मेरे गोदी में बैठी हुई थी देखते हुए। इसी कारण मैं अपनी आवाज़ से रिकॉर्डिंग करके बना रही हूँ अभी, है ना, मैं कुछ बोली नहीं हूँ। तो आज का व्लॉग में बस इतना ही, और तो कुछ नहीं है खास, है ना। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय।